मेरा क्वेश्चन है आपके पास कि एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब चलिए इस पर ले लो बात, इस पर इजी कैलकुलेशन आ जाएगी। इसका डोमेन क्या होगा पहले तो ये डिसाइड कर लो। बहुत सिंपल सा है, आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट करिए ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट करिए ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, मतलब नॉट डिफाइंड फॉर्मेट नहीं आएगी, कभी भी नॉट डिफाइंड फॉर्मेट नहीं आएगी। आप कह सकते हो कि डोमेन क्या आएगा, डोमेन एक्स बिलोंग रियल नंबर, बात खत्म। ठीक है ना, सीधी सी बात है। कई बार क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, आप कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सीधे देख सकते हो क्वेश्चन को कि डोमेन क्या मिलेगा। अब रही बात इसकी रेंज निकालने के लिए, तो रेंज के लिए क्या करोगे आप, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। जो भी आपको फंक्शन दे रखा है उसे y के इक्वल रख लीजिए और क्या करते हो आप x की वैल्यू निकालिए। आप यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, y ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये क्या रहेगा, मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं, ये हो जाएगा बाई माइनस वन इक्वल टू माइनस का बाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस का बाई अपॉन बाई माइनस वन। कुछ गलती नहीं हो रही, इसे कह सकता हूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाई अपॉन वन माइनस बाई, माइनस कॉमन लेके इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब क्या रहेगा, x बराबर रहेगा रूट में y अपॉन वन माइनस बाई। अब यहां पर मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये चीज कब डिफाइन होगी। ठीक है ना, तो पहली बात आप ये समझ लें कि y कभी भी वन नहीं हो सकता। एक बात ध्यान रखिएगा, y कभी भी वन नहीं होगा, तो रेंज कभी भी वन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आपको यहां पर ये देखना है कि मैं y की वैल्यू क्या पुट करूं कि x आ जाए। तो भाई y की जगह मैंने यदि वन पुट कर दिया तो कभी x ही नहीं आएगा, यहां पर x मुझे मिलेगा ही नहीं, यहां पर x मिलेगा ही नहीं यहां पर पुट करने पर, तो y कभी वन नहीं हो सकता, मतलब रेंज कभी वन नहीं हो सकती। और क्या हो सकता है, और दूसरी बात यह है कि y अपॉन वन माइनस वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता। अब यहां पर एक बात बहुत अच्छी तरह से आपको समझनी पड़ेगी कि ये कहानी सॉल्व कैसे करी जाएगी। ये इनइक्वेशन है, अब इसे मैं गलत कर दूं पहले आपके लिए। आप एक जनरल स्टूडेंट ये करेगा कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई मार देगा यहां करके, ठीक है, और क्या कह देगा कि y 0 से बड़ा आएगा। ये आंसर नहीं है इनइक्वेशंस में। ठीक है ना, इनइक्वालिटी जो होती हैं वो ग्रेटर देन और लेस देन होता है। उन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर तभी कर सकते हो जब आप ये डिसाइड कर सको कि ये चीज पॉजिटिव है। ये इनइक्वालिटी एक डिटेल चैप्टर भी है, लेकिन यहां पर जरूरत पड़ रही है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको एक नया कंसेप्ट जो इस फंक्शन के साथ चल रहा है, वो एक इनइक्वालिटी भी चल रहा है कि हाउ सॉल्व द इनइक्वालिटी। y अपॉन वन माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सॉल्व कैसे करेंगे। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कब कर सकते हो, क्या जब आप ये फिक्स कर दो कि नीचे पॉजिटिव है, और नीचे पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करोगे कि वन माइनस वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो वन माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आप y यहां पर कुछ भी पुट कर दो, क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसको लगा दिया आपने इसके ऊपर। ठीक है,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बाई और बाई इज ग्रेटर देन 0। इतना आ गया। अब एक बात और बता दूं, जब भी आप इनइक्वालिटी सॉल्व करो तो उसमें जितने भी वेरिएबल है ना उनके कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव करो। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करो तो जो भी वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट को पॉजिटिव करो। तो यहां पर ये बाई का कोफिशिएंट कितना है, नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस कॉमन ले लो, तो बाई माइनस 1 हो जाएगा, यहां बाई रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब इनइक्वालिटी का एक रूल और है कि जब आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनइक्वालिटी साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व आगे कैसे करेंगे कि इसको 0 के बराबर रखेंगे तो बाई बराबर 0 आ जाएगा, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो बाई बराबर 1 आ जाएगा। इसको नंबर लाइन पर लगाएंगे, यहां 0 आएगा, यहां 1 आएगा, यहां ग्रेटर आएगा, यहां लेस आएगा और यहां पर ग्रेटर आएगा। ठीक है जी। अब आपको क्या चाहिए, आंसर कैसा चाहिए, इसका आंसर चाहिए लेस। मैं बाई की वैल्यू क्या पुट करूं कि आंसर 0 से लेस आए, तो लेस आंसर कब आएगा, जब मैं बाई की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक पुट करूं। कहने का मतलब है बाई बिलोंग्स टू 0 टू 1, लेकिन 1 पर ऐसा ब्रैकेट, क्यों 1 इंक्लूड नहीं होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा, क्यों मैं पहले कह चुका हूं कि 1 इंक्लूड नहीं होगा। यदि 1 पर आपने यहां पर ऐसा ब्रैकेट लगा दिया तो ये आपका सारी रामायण खत्म, सारी बेकार हो जाएगी। आपको कैसा ब्रैकेट लगाना होगा, ये ब्रैकेट इस तरह का लगाना होगा, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इसका डोमेन जो है वो क्या आएगा, कोई भी रियल नंबर आएगा, और रेंज क्या आएगी, रेंज सर बाई बिलोंग्स टू 0 to 1। आप यहां पर कुछ भी पुट कर लो, आंसर 0 1 के बीच में आएंगे। ठीक है, मेन प्रॉब्लम जो मेरे को यहां पर इस क्वेश्चनों को करने में आ रही है, वो क्वेश्चनों को करने में आ रही है कि यदि यहां पर क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस बनती हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन वर्ड बोला हूं, थोड़ा सा वो वर्ड गलत जा रहा है, इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जब बनती हैं तो वो सॉल्व कैसे करी जाती हैं। इनइक्वालिटी का मतलब है वो ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, इस तरह की जब फॉर्मेट बनती हैं तो इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है कि यहां से 0 के बराबर रखिए, वैल्यू निकालिए, यहां से 0 के बराबर रखिए, वैल्यू निकालिए, जो वैल्यू आती है उनको नंबर लाइन पे लगाइए, ग्रेटर लेस और ग्रेटर का साइन लगाइए, फिर आप देखिए कि आपको क्या वैल्यू चाहिए, आपको लेस वैल्यू चाहिए। तो लेस वैल्यू कब आएगी, जब बाई की वैल्यू यहां से यहां तक आए। यदि यहां पर ग्रेटर होता तो बाई की वैल्यू क्या होती, 1 से लेके इन्फिनिटी तक और माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। ये बात इतना बनती, बात समझ आ गई। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन वो अलग बात है कि इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत डिफरेंट तरीके के फंक्शनों पर डोमेन और रेंज पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि अलग अलग फंक्शनों के डोमेन और रेंज आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो टाइप ऑफ द फंक्शन के अंदर आपको बताया जाएगा कि उनका डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन और आप थोड़ा सा कर लें तो डोमेन और रेंज निकालने का, तो ये समस्या थोड़ी सॉल्व हो जाएगी। छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि फंक्शन के टाइप को हम कल स्टार्ट करेंगे, वो डिटेल में जाएंगे उन पर।
ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है और आशा करता हूं कि इसका आंसर आप जरूर दे देंगे। एफ एक्स बराबर रूट एक्स माइनस 1, इसका डोमेन क्या आएगा? ये डोमेन का मतलब यहां क्या है? डोमेन का मतलब है मैं यहां पर एक्स की वैल्यू क्या पुट करूं कि ये सॉल्व होके एफ एक्स वैल्यू आ जाए। तो रूट में कभी नेगेटिव नहीं आता, तो सीधी सी बात है कि ये नंबर जो है, ये जो नंबर है x माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा? 1। तो डोमेन क्या आएगा? 1 और 1 से ग्रेटर। अच्छा ये बोला था क्या? ठीक है, तो x की वैल्यू जो है 1 और 1 से ग्रेटर आएंगे, दैट इज द डोमेन। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हो कि x 1 टू इन्फिनिटी, ये आएगा डोमेन। अब रही बात इसकी रेंज की, इसकी रेंज क्या होगी? यस, y क्या होगा? एक तो क्लियर है कि y जो आएगा वो अंडर रूट कितना आएगा? x माइनस 1 आएगा, ठीक है, और y जो है वो पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। और कोई कंडीशन एप्लीकेबल हो सकती है क्या y के साथ? आप यहां से कह सकते हो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? x माइनस 1 आएगा, x क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है साहब, तो y क्या रहेगा? यहां पर ऑलवेज डिफाइन होगा। नेगेटिव पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी रियल नंबर तो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि हम कह चुके हैं कि y क्या होगा? केवल पॉजिटिव होगा। यहां से क्या आएगा? यहां से आएगा y रियल वैल्यू, और यहां से y आ रहा है y पॉजिटिव वैल्यू, तो इन दोनों को मिलाकर रखेंगे तो y क्या होगा? रियल पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका जो रेंज आएगा वो रियल पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। अब आप एक्सरसाइज, इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज हैं, केवल टाइप ऑफ द फंक्शन को छोड़कर, कि कितने तरह के फंक्शन हैं उनको छोड़कर, आप इस एक्सरसाइज के 3.2 के क्वेश्चंस कर सकते हो। 2.3 के सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, मैंने डिटेल क्वेश्चंस करा दिए हैं। एग्जाम्पल कर सकते हो, इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 की वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट पीरियड में मैं आपके लिए लूँगा टाइप ऑफ द फंक्शन, और अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं तो उनका डोमेन क्या होता है, उनका रेंज क्या होता है, उनका ग्राफ क्या होता है, और क्या प्रॉपर्टी होती है उनकी, वो सारी बातें बताई जाएंगी। कुछ लिमिटेड फंक्शनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करा जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, इस तरह के कुछ सिग्रम फंक्शंस क्या होते हैं, मॉडुलस फंक्शंस क्या होते हैं, ये कुछ फंक्शंस हैं जो आपको बताए जाएंगे, और इनकी डोमेन क्या होती हैं, इनकी रेंज क्या होती है, इनके ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, ये बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन इन पर क्वेश्चन नहीं है। आप क्वेश्चन जो हैं, जो आपको बता दिया है मैंने, उस पर पूरे क्वेश्चन आप कर सकते हो। सभी क्वेश्चनों में क्या पूछा गया है? केवल डोमेन और रेंज पूछा गया है, ठीक। तो आप डोमेन और रेंज निकाल सकते हो। चलिए साहब, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए।